आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई रुकावट अड़चन, अपने मन की बात करेंगे तो तरक्की जल्दी होगी। किसी के मन में आज संडे स्पेशल आप लोगों के लिए एकदम विशेष रहता है। किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, भरे दौरान पूछो, अकेले पूछो, दुकेले पूछो, कैसे, लेकिन मन में गांठ नहीं बांधना। तो सबसे पहले कुंडा वाले कुंडी कौन भी खोलने बताइए। कोई मन में प्रश्न है? कोई मन में? गुरु जी जैसे मतलब भगवान जी बोले कि मन मतलब बोलिए नहीं, चुप रहिए, लेकिन अंदर तो और मन ना बोलिए तो अंदर और ऐसे मन में चलने लगता है, हलचल जैसे होने लगती है, लगता है कि बोल दो बस। जैसे शांत रहे तो मतलब 1-2 घंटे शांत रहे, लेकिन अंदर अंदर तो और जैसे चलने लगता है अंदर अंदर मन में। और किसी मन में कोई प्रश्न? मुझे एक प्रश्न है, वो सभी मेरे ख्याल सभी के लिए होगा कि हर कोई अपना 100% यहाँ देना चाहता है। सत्संग में 100% सब कोई देना चाहता है, सब कोई, लेकिन कहीं न कहीं चीजें आती हैं, तो उसको कैसे? कहीं न कहीं चीजें आती है कि आप चाह कर भी नहीं कर सकते हो, तो वो चीजें कैसे फॉलो करनी है? और किसी मन में कोई प्रश्न? गुरु जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जैसे कि हमारे मन में 2-3 दिन वाणी चलती रहे तो फिर हम भूलने लगते हैं मन से अंदर, तो हम चाहते हैं कि वो वाणी हमारे मन में अंदर मतलब रहे। हम 2-3 दिन में फिर तो मतलब घूमने लगते इधर उधर अपने मन में। और किसी मन में कोई प्रश्न? एक प्रश्न, जैसे गुरुजी कोई बात तो कोई कहता है, हम उसको तो जवाब नहीं देते, वो जितना बोलना चाहता है उतनी समय खूब बोल लेता है, नहीं बोलते हैं। और जैसे वो बोल के चला जाता है तो वही मन में ऐसे गुनगुनाते हैं, ये हमको ऐसे कह के गया, ये हमको ऐसे कह के गया, हम बोले नहीं, ये हमको ऐसे कह के चला गया, वही चलता रहता है। फिर गुरु की वाणी वाणी सुन लेते हैं, फिर ठंडा मिल जाता है। आपका और बिट्टू रानी का प्रश्न एक ही है, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, मन चलता है। तो इसके लिए गुरु ने क्या बोला है? आपने 2 परीक्षाएं पास कर ली है, 3 परीक्षा होती है। नित नित नए कर्म बन जाती मन, वाणी और तन से। तो जब भी कोई आपके जीवन में कोई भी बात आती है तो उसमें 2 परीक्षा आपने पास कर ली। कौन 2 परीक्षा? एक तन से, याद करो सत्संग में आने के पहले कोई बात होती, बड़ा अच्छे मारा, तुरंत लात मारा, हाथ मारा, गुस्सा मारा, और हमने तो अपनी आंखों देखा है। अम्मा लोगों को अपने बच्चों से इतना अधिक मोह होता है, और बच्चा जो है कहीं दूध पी लो, नहीं पिया है तो मार के दीवार बुला दिया, और सिर्फ जब बुला दिया उसका गुब्बारा हाय रेखा हो गया, और खुद ही रो रही। फिर तो मन में आपने एक युद्ध आपने जीत लिया, तन से मारना बंद हो गया। दूसरा आपने युद्ध जीत लिया वाणी से। नहीं, पहले कैसी बौछार चलती थी, गाली गलौज की। कलाइंदी में एक मोहल्ला, खटिक मोहल्ला, हमने वहां देखा है। हम एक बार एक मित्र के पास गए थे रात में, उनसे बातचीत चली रही थी कि वहां शुरू हो गई गाली। तो हम कहा 10 मिनट का कान भारी हो गया, बंद कभी रात भर चली। खटिक मतलब होता है खटखटाना, और उन लोगों को बड़ा अच्छा नियम है। वो क्या करते हैं, एक टोली निकली घर से 5-7-10 लोग निकलेंगे, गाली बकेंगे, और जब वो अंदर घुस जाएगी दूसरी टोली निकलेगी, गाली बकेंगे, और रात भर चलती रहेगी, अंताक्षरी बंद नहीं चलेगी, बंद नहीं होगी। तो मुख से जो इतने शब्द निकलते तो बंद हो गए। 2 युद्ध आपने जीत लिया। पहले तन से हाथ पैर चलता था, मारपीट करते थे, किसी ने जरा सा आपके खिलाफ कोई बात बोली, बच्चे ने बोली, किसी ने बोली, तड़ाक से मारना पीटना। उसके बाद में कोई जिसको हम नहीं मार पीट सकते उसको मुख से गाली गलौज अपशब्द बोलना। ये 2 युद्ध आपने जीत लिया। और ये तीसरा युद्ध जो आप जो बोलो, ये मन का, ये जो है बोला जिज्ञासु और ज्ञानी,
ये दो स्थिति आपने जो जिज्ञासु की स्थिति को जीत लिया और ज्ञानी की स्थिति जीत लिया। जो मुख से कुछ नहीं बोलता वो ज्ञानी की स्थिति में आ गया। अब मन से कुछ न बोले वो है ब्रह्म ज्ञानी। नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। मन से जो कर्म बनते हैं ये बड़े लास्ट तक बनते हैं, ये समाप्त नहीं होता। जब आप अपने आत्म पद पर टिक जाओगे तब ये मन चलना बंद होगा। जैसे घड़ी की 3 सुई होती है, 1 सेकंड वाली होती है, वो अज्ञानी की है। जो मूर्ख है उनकी होती है। जो जिज्ञासु है उनकी मिनट वाली होती है, और जो ज्ञानी है उनकी घंटे वाली होती है, और जो ब्रह्म ज्ञानी है उनकी सुई बंद, मतलब मन चलना बंद। तो जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है उसका मन अमन हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है मन मारन की औषधि सदगुरु दीत बताए। एकमात्र सदगुरु वो हमको मन को मारने की औषध बताता है, बाकी दुनिया में कोई नहीं बता पाता। आप दुनिया में कोई शास्त्र पढ़ लो, सारी विद्या ले लो, उसके बाद भी किसी शास्त्र में दुनिया के मन मारने की औषध नहीं लिखी है। मन मारने की औषधि सिर्फ हमारे वहां सदगुरु वो जो है बताता है। तो जो इस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को नित्य लेता है, और कैसे नित्य लेता है उसका प्रोसेस है ज्ञान, ध्यान, धारणा। ज्ञान को मन मना भाव के सुना, ज्ञान। ज्ञान के बाद में ध्यान। अब ध्यान किसका करते हो? तुम जो है ओम का जाप करते हो तो यहाँ व्हाइट आ जाता है, लाल लाल आ जाता है, वो ज्ञान नहीं, वो फिजिकल है। ज्ञान के हिसाब से, ब्रह्म ज्ञान के हिसाब से ज्ञान फिर ध्यान। जो आपने ब्रह्म ज्ञान को सुना है उसका ध्यान, आज कौन सी वाणी चली उसका आप चिंतन मनन करो, और चिंतन मनन करने के बाद में आप अपने अंदर चेक करो कि आप उन वाणियों को 100% अपने जीवन में आपने उतारा है, ये चेक करो। जब आप ब्रह्म ज्ञान सुनोगे और सुनने के बाद उसका ध्यान करोगे, मैंने आज क्या ज्ञान सुना, ध्यान करोगे उस ज्ञान का, और चेकिंग करोगे अपनी, क्या जो गुरु ने आज वचन बोले हैं वो 100% मेरे जीवन में उतरे हैं। और जिस दिन, जिस पल 100% वचन आपके जीवन में उतर जाएंगे, उसी दिन आप धारणा आपकी पक्की हो जाएगी, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव हूं सबसे बड़ा पाप है। आपकी अभी धारणा क्या है? मैं फलाने का मम्मी हूं, मैं फलाने के पापा हूं, मैं फलाने की बहन हूं, ये धारणा है। ये धारणा जब आप ब्रह्म ज्ञान लोगी, और ब्रह्म ज्ञान में क्या बोला है, ब्रह्म ज्ञान में क्या बोला है गुरु ने, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर गॉड, नथिंग बट गॉड। एवरीथिंग मतलब हर चीज भगवान है, हर चीज भगवान है। एवरीवेयर मतलब हर जगह भगवान है, और नथिंग बट गॉड मतलब भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं ना। जब ब्रह्म ज्ञान में आपने ये सुन लिया तो फिर आप कहां अटकोगे? अब बताओ, आप कहां अटको? कहीं नहीं अटकोगे। जैसे गुरु ने इसका और बोला, और सरल ढंग से बोला कि तुम बड़े प्रसन्नचित रहते हो, दुखी कब होते हो? अपने बात को, दुखी कब होते हो? दुखी तब होते हो जब तुम दूसरा देखते हो। मेरे पास किराए का मकान है,
हमारी बहन के पास अपनी कोठी है, तो आपके अंदर में उसके प्रति जेलसी शुरू हो जाती है। तो आपने दूसरा देखा ना, जबकि ब्रह्म ज्ञान क्या है? सर्वत्र मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं ना। गीता में भगवान कृष्ण ने 11वें अध्याय में क्या बोला है अर्जुन को? हे अर्जुन, हर समय मेरा ही ध्यान कर, मेरा जाप कर, मेरी को भज। क्यों? मैं सर्वत्र मैं ही मैं हूं, कोई दूसरा नहीं है। तो जब आप इस भावना को लेकर के आप चेक कर लो, आप जितने लोग यहां बैठे हैं अभी, आप सबकी आंखों में देखो, गौर से देखो, सबकी आंखों में गौर से देखो, तो सबकी आंखों में तुम्हें अपनी तस्वीर दिखाई पड़ेगी। उधर कौन है? मैं हूं। अच्छा, जब आप मैं खुद हूं, तो फिर क्या आप किसी से जेलसी रखोगे? किसी से दुश्मनी रखोगे? किसी को बुरा चाहोगे? नहीं। हम बुरा कब चाहते हैं? मैं अलग हूं, ये अलग है। जब अपना ही आप है, तो आप जो है फिर प्रसन्नचित होते हो, खुश होते हो। तो ये मन जो आपका चल रहा है, ये मन ऐसा नहीं, आपका नहीं। मन बड़े बड़े ज्ञानियों से चलता है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, उनका मन चलता है। ये मन चलना बंद हो जाए, ये सबसे लास्ट चीज है। जब इस ज्ञान को नित्य मनमना भाव के सुनोगी, ज्ञान का फिर ध्यान करोगे, मैंने क्या सुना, तब आपकी धारणा बनेगी सर्वत्र मैं ही मैं हूं। और जब सर्वत्र मैं ही मैं हूं, तो किससे लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं ना। दूसरी बात, अभी वंदना जी आपने जो कहा कि सबका मन करता है कि सत्संग में हम पूरा डिवोशन दें, बड़ा आनंद है। पहली बात तो ये, सबकी तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो, तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है। और तुम्हारा मन सत्संग में देख चुका कि बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद मिल रहा है, उसके बाद भी आप अपने घरेलू कार्य को या और भी जो कार्य आपकी भौतिक जगत में, उसको आप करने बैठ जाते हो, सत्संग नहीं आते। क्यों नहीं आते हो? अपने चेक करो। जब चेक करोगे तो आपको क्या है, ये डर है, 3 डर है। हमारे पति विरोध करेंगे, घर में और लोग विरोध करेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो जो डर गया वो मर गया, वो इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इस मार्ग पर बोला गुरु जी ने, ये जो खंडे की धारा है, लोगों का काम कहना, लोग कुछ तो कहेंगे। आज तक आप सत्संग नहीं आते थे, अपने गृहस्थ में, अपने भौतिक जगत के उसमें आप डूबे थे, तो क्या लोगों ने नहीं कहा? जितना भी कर, इससे चौगुना कहा है। ये सोचो हमको कोई कहे नहीं, ये बात असंभव है। लेकिन इस ज्ञान को आप नित्य सुनते जाओगे, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा, लोग कुछ भी कहेंगे, आपको असर नहीं होगा। यहाँ गुरु ने आपकी जिम्मेदारी दी है, और लोगों को मुख बंद करने की नहीं। आप सत्संग आते हो तो गुरु आपको इतना ताकतवर बना देता है, इतना ताकत बना देता है कि दुनिया की कोई परिस्थिति आपको डाउनलोड नहीं कर पाती। जब आप नहीं आते हो, कमजोर आप हो, आसक्ति आपकी फंसी है, और आप बहाना दूसरों पर लगा रहे हो कि लोगों का है। लोगों का नहीं, अपना आपका प्रश्न है, अपना प्रश्न है। हमारा प्रश्न है कि हम जो है अभी फंसे हैं, अभी छुट्टी नहीं ना, और हमें पकड़े हैं, हमारे बिना काम नहीं चलेगा। अरे सबसे बड़ी गलत फिल्म यही है इंसान को, मेरे बिना काम नहीं चलेगा। गुरु ने बोला
इंसान जो है एक नाखून नहीं बना सकता, नाखून नहीं बना सकता है, लेकिन हमारे बिना काम नहीं चली। ये हमारा बिटवा है, और जिनके बेटे जो है ना, जो अच्छी पोस्ट पा जाते हैं, बन जाते हैं, IAS अफसर हो जाते हैं, या बड़े इंजीनियर हो जाते हैं, अच्छा पैकेज होता है, तो वो लड़की वालों को इतना तंग करते हैं। ऐसे थोड़ी हमारा लड़का कलेक्टर बन गया है, खून पसीना नहीं कराया है, 50 लाख लेंगे। तो तुम्हारे मन में ये भावना, मैंने अपने लड़के को कलेक्टर बनाया, मैंने अपने लड़के को डॉक्टर बनाया, मैं इतना लूंगा। तुमने बनाया, भगवान ने कहा तुमने डॉक्टर बनाया, और तुम्हारा और जो 3 लड़के हैं उनमें एक लड़का पागल हो को कहानी ठीक कर लेते हो। तुम्हारा एक लड़का इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक जो है कलेक्टर है, सब है, लेकिन चौथा का है वो उसके लिए किसी नहीं बताएंगे। और जब पूछो भैया चलो मान ले तुम्हारी बात, हम तुम्हारे एक जो है कलेक्टर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, इतना बढ़िया है, चौथा कैसे खराब हो गया? काकरी भगवान ही खराब कर दी। 3 लड़कों को डॉक्टर हम बनावा, वकील हम बनावा, कलेक्टर हम बनाया, चौथा जो है ना वो भगवान पागल को बनाएंगे। मतलब भगवान, हाँ, कोई बात खराब हुई भगवान ने किया। उसी तरीके से आसक्ति मेरी होती है, चाहे पति में हो, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, आसक्ति मेरी होती है, और हम लांछन लगा दें दूसरे पर। गुरुजी ने इसका जवाब दिया, तुम अपने छोटे से बच्चे को, 2 साल का बच्चा है, उसको तुम दूध पिलाते हो 1 सीसी, आधी सीसी, और उसके बाद में वो जो है निपल निकाल देता है, तुम लाग मारो, पीटो, ठूसो, मुंह से दूध उगल देता है। दूध एक घुट दूध नहीं पिला पाते 2 साल बच्चे को, और तुम इतने बड़े हो तो पिला देगा कोई? तुम अपनी मम्मी बात करा लेगा? नहीं। इसीलिए मुझे बोला ही इज द ब्रेव मैन हु कैन से नो। अगर हमें नहीं जाना है तो हमें कोई लेके नहीं आ सकता, जब तक मेरा अपना इंटरेस्ट न हो। इंटरेस्ट अपना अंदर में पड़ा होता है तब हम कहीं जाते हैं। दिल्ली में नाटक दिखाया था ना इन्होंने, जगदीश भैया ने, है वो बताया था ना, पेड़ पकड़ कर लटके थे कि हमें पकड़े, पेड़ पकड़े, क्या बोला उन्होंने? पेड़ पकड़े, पेड़ तुम पकड़े हो, हमको कोई नहीं पकड़े है, गृहस्थ को हम पकड़े हैं, आप छोड़ो, सब छूट जाएगा। और ये बात अपने जीवन के अनुभव से करें। कैसे करें? आप में सिर्फ एक वो होना चाहिए, हिम्मत। हम प्रैक्टिकल बता रहे आपको, कोई ऐसे नहीं जाने देता। बैठे हैं अमित बगल में, ये भी थे, इनसे छोटा अनूप, अजय, तीनों बच्चे सिविल लाइन में स्पोर्ट्स हाउस की एक दुकान थी, उसमें बैठते थे। और पहले सत्संग जो है हम लोगों का शाम का सत्संग होता था, 7 बजे होता था मंदिर में। ये लोग खेलने जाते थे, छोटे छोटे खेलने जाते थे, हम लोग बोलते भी खेल की जल्दी आ जाओ, हम 7 बजे तक वहां चले जाए। इन लोगों से हमने 3 दिन कहा आ जाओ आ जाओ, और ये लोग आए रात में 8:30 बजे। वहां पर 7 से लेकर के 9 तक होता था। हम जब पहुंचे तो वाणी सब खत्म हो जाती थी गुरु जी की, और आपके समाप्ति पर हो रहा था, पहुंचते थे। हमको बड़ा खराब लग रहा था, तो मैंने इनको एक दिन बोला, मैं देखो ये बात गलत है, तुम लोग आ जाओ, नहीं फिर हम दुकान बंद कर देंगे। तो कहीं कौन बंद करिए, पकड़े अपने आप नहीं बंद करेंगे। हमको ठीक, कोई बात नहीं ना। हमने अगले दिन हमने क्या किया, हमने 6:30 बजे सब दुकान बंद करके हम भाग के चले गए। अब शटर बंद, और पूरी मार्केट में हाहाकार हुई, का बात है, दिल्ली बंद कर दिया। तो ये लोग जब आए देखिए सब दुकान बंद, ये कौन तरीका है? हम कहा पहले कह दिया था, तुम्हें जरूरत हो पैसे की, अपना कह, तुम लोग बैठो, हमने जितना हमें करना हम कर चुके, हमें जरूरत नहीं ना।
हम बैठेंगे और 6:30 बजे तक नहीं आओगे, हम चल देंगे। अगले दिन से 6 बजे सब हाजिर हो जाते हैं। 6 दिन से गए, हमसे बड़े पागल हैं। मतलब बोल्ड स्टेप उठाओ। हमका हमें डर नहीं ना। हमका हमारे को जो हमारी की नौकरी है वो पैसा मिलता है, हमने खर्चे पाने के लिए बहुत है। तो वो एक्स्ट्रा तो हमने अपना जितना जो करना था कर लिया। तुम्हें जरूरत तो बैठो, उन्हें हम बैठेंगे, सुबह बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सत्संग के बाद में हमारा कुछ समझौता नहीं है। नहीं आओगे मन के चल देंगे। हम बता रहे उसके बाद से ये लोग हम 7 दिन बुलाते हैं तो 6 भी हार हो जाते डर मार के, ऐसा छोड़ बंद करके चलते। आप बोल्ड स्टेप उठाओ ना। जितना आपको जो है वो है, उससे चौगुना उनको है, लेकिन आप बोल्ड स्टेप नहीं उठाते, डरते हो। जैसे हमको अच्छे से याद है, कोई हमारे अपने सत्संग की महिला कोई इस बात को हमको रोज बोलते थे कि जी हमको बड़ा डर लगता है, हमको बिगड़ न जाए, और बड़ा बिगड़ते हैं। हमका एक दिन पूछे क्या कर लोगे, हमारा जो करना करो, हम सत्संग नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन से एकदम दुरुस्त हो गया कि ठीक भाई, जितना जरूरत महिला को पति की है, उससे चौगुनी जरूरत पति को महिला की है। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने बोला, दादा भगवान ने बोला, क्या बोला महिलाओं के लिए? बोला बेटर आप वो हैं। और इसका सामने प्रत्यक्ष आप देख लो, आज आप देख लो, ओपन चैलेंज है, आप देख लो। जिनके पति का शरीर शांत हो गया, हमारे सत्संग में उदाहरण है, एक नहीं कई उदाहरण है। पति का शरीर शांत हो गया और वो महिला आज दुकान भी देख रही है, ऑफिस भी जा रही है, बच्चों को भी पढ़ा लिखा रही है, और बच्चों को बड़ा कायदे से सब काम कर रहे हैं। पूरा घर पहले से अधिक व्यवस्थित, तो सब चीज उनके घर में बड़े अच्छे ढंग से सजी रखी है। कोई भी डिस्टर्बेंस, एक पैसे डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। माँ ने सारा कार्य संभाल लिया, ऑफिस भी जा रही है, दुकान भी जा रही है, बच्चों को भी देख रही है, बच्चों को पढ़ा भी रही है, ट्यूशन दे रही है, सब काम बहुत अच्छी चल रहा है। एक नहीं, ऐसे हम 10 महिलाओं को दिखा सकते हैं, ये नाम है, हम देख लो। हमें आप एक पुरुष से दिखा दो जिसकी पत्नी का शरीर शांत हो गया हो और उसका घर घोड़साल न हो। अगर पत्नी का शरीर शांत हो गया है तो आप उसके घर जाके देख लो, पेंटो वहां पड़ा है गद्दे पर, कमीज उधर पड़ी है, स्कूटर की चाबी उधर पड़ी है, और स्कूटर जाना है, चाबी कहाँ है, कहाँ चिल्ला है, पूरा घर चिल्ला है। मतलब कोई सामान अपने स्थान पर नहीं ना। उनके लड़के बच्चों को देख लो, जिनके पिता को बच्चों को देखना पड़ रहा है, देख लो। बच्चे जो है दिन भर आवारे से घूम रहे हैं, उनको देखने फुर्सत नहीं ना, उनको देखने फुर्सत नहीं ना। खाना पीना कौन बनाए, बाजार से आ जाए, मतलब सब पूरा घर तहस हो गया। एक पति के जाने पर पत्नी सारी व्यवस्था देख लेती है, बच्चों को पाल लेती है, बड़े अच्छे ढंग से पालती है, बच्चे बड़े लायक बनते हैं। और जिनके पत्नी के शरीर शांति आता है, उनके पति वो जो है अपने 2 बच्चों को नहीं देख पाते और पूरा बच्चे से बर्बाद हो जाते हैं, घर तहस हो जाता है। और उनके घर आप कभी पहुंच जाओ, उनका घर देख लो, उनका घर देखो, ऐसा अस्त व्यस्त होगा, कोई चीज ठिकाना नहीं मिलेगी। बेटर आप कौन है? तो इसलिए हाँ, ये बात गुरु कभी नहीं सिखाया कि आप पति का अनादर करो, उनका कहना नहीं मानो, उन्हें खाना पीना दो, नहीं। सेवा पूरी करो, पूरी सेवा करो, अच्छे से करो, लेकिन सत्संग के लिए कोई समझौता नहीं। मीरा तजो पति, मीरा ने पति को त्याग दिया। आज घर घर मीरा की फोटो से हुई पूजा हो रही है, उनके पति पूजा हो रही है। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, प्रहलाद की पूजा हो रही है, उनके पापा की पूजा हो रही है। विवेकानंद ने घर त्याग दिया, सिस्टर ने सुसाइड कर लिया। घर में इतनी गरीबी थी, नहीं ध्यान दिया, जनहित के कार्य में लगे, ज्ञान बांटने में लगे।
आज विवेकानंद की घर घर पूजा हो रही नहीं हो रही है? गुरु नानक ने अपने बाप की कितनी मार खाई है, उनके बाप की पूजा हो रही है, गुरु नानक की घर घर पूजा हो रही है, घर घर उनके जो है उनकी फोटो लगी है और उनके लिए बने गुरुद्वारे बने। आप कितने उदाहरण देख लो। तो जो भी जिसने भी परमात्मा के कार्य को किया, अभी हमने किसी प्रेमी को बोला इस बात को, बोला हमसे प्रेमी ने अभी बोला, जैसे नीचे उतरा सीढ़ी पर, बोला हम तो आपके प्रति मेरी श्रद्धा चौगुनी हो गई है। हमको क्यों, क्या हो गया? कहे आप अभी भी इतनी मेहनत, पहले से चौगुनी मेहनत आप कर रहे हैं। तो हमको भाई हमने सारा प्लेटफॉर्म देख लिया है, इससे बढ़िया कोई दूसरा जॉब नहीं है, इससे बढ़िया कोई दूसरा जॉब नहीं है। कारण क्या है? दुनिया के सारे व्यापार को कर देखा, कहीं पर धन बहुत मिल जा रहा है, बहुत धन कमा ले रहे हैं, लेकिन वहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं ना। धन बहुत कमा लिया, इज्जत नहीं है, वो मान सम्मान नहीं है, वो अपनत्व नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो संतोष नहीं है। कितना भी धन कमा लिया, कितना नाम हो गया। और हम लोग तो ऐसा गुरु जी से मतलब जो भक्ति कर रहे थे, पहले हनुमान जी भक्ति कर रहे तो पूरी तल्लीनता से, तो बजरंगबली की कृपा से कोई ऐसा जिस चीज के लिए लोग तरसते हैं वो चीज बजरंगबली ने बहुत शुरू में हम लोग दे दी। जिस चीज, नेम फेम मनी, 3 चीज के लोग दौड़ते हैं, और तीनों चीजें परमात्मा ने सत्संग आने पहले बहुत दे दी, भरपूर दे दिया था, भरपूर दिया था। लेकिन सब कुछ मिलने के, नेम फेम मनी, तीनों चीजें प्राप्त होने के बाद भी मन में सेटिस्फेक्शन नहीं था। मन हर पल धुक 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 करता था, हर पल धुक धुक, नींद नहीं आती रात, हर पल डर लगा रहता था, भाई हर पल ये न हो जाए, ये न हो जाए, हमेशा निगेटिव बात। संतोष नहीं था, चाहे कितना कुछ हो, लेकिन संतोष नहीं था। जब जैसे त्राही माम हो गया, एकदम नींद गायब हो गई, हम कहा बाप रे क्या होगा, तब ये गुरु जी के वचन मिले हैं, और तब ये वचन मिले, हम कहा बाप ये वचन तो अनमोल है। तभी मैंने गुरु जी कहा था, जब ये वचन हमको मिले और हमने देखा, हम कह रहे इतना अनमोल वचन, ये वचन दुनिया में आज तक किसी ने सुना ही नहीं। तभी हमने गुरु जी कहा, गुरु जी अकेले, गुरु जी आपसे अकेले बात करनी है, बोलो क्या बात है। हम गुरु जी आप जितना रुपए की आप दे दें, लेकिन आप हमें ज्ञान पूरा पूरा दे दिए। हमने सोचा था कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, हम ले ली, पूरा होलसेलर बन जाए, बाकी किसी नहीं मिल पाए। लेकिन तब गुरु जी ने समझाया ये कोई वस्तु नहीं है जो तुम उठा के दे दे, ये तुम्हें श्रद्धा विश्वास से मिलेगी। नित्य सत्संग लेते जाओ, नित्य सत्संग लेते जाओ तो मिलेगी। और आज हम गारंटी करें, जो चीज चाहते थे परम शांति, वो हमको मिल गई। ये हर किसी को मिल सकती है, बस सिर्फ वो मन में भाव सत्संग सुने। हमने गुरु जी का एक ही कहना, उन्होंने हमको जो बोला था कि सत्संग कभी ना मत करना, तुम सत्संग लेते रहना। इस बात को अपने जीवन के अनुभव से गारंटी करें, कोई व्यक्ति भी नित्य का सत्संग ले, उसको परम आनंद की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। आप करके देख लो, नौ तो कहना ठीक है। चलिए, सभी अपना मोबाइल साइलेंट में लगा दें। ये कितनी बार कहा गया है और लिखा है, हमको ताजुब लगता है कितना लिखा सब तरफ है, मतलब देख करके अनदेखा, सुन के अनसुनी, सब जगह लिखा है कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट रखो। एक के ये बदकर्म है, ये एक के मोबाइल बजने से इतने लोगों का ध्यान भंग होता है। तो सत्संग में सहयोग नहीं है, ये सत्संग में ऑब्जेक्शन है। और ऐसा ना हो कि हमको भी वो नियम लागू करना पड़े जिससे लखनऊ में गुरु जी ने किया है, जिसका मोबाइल बजेगा उसको मोबाइल रखा दिया जाएगा बस, और उसका नीलामी करके यहाँ सब खिलाफ ला दिया जाएगा। लड्डू, हाँ, जिसका मोबाइल बजे ले करके, और भाई इसकी नीलामी कितने लोग सत्संग दे दिया, और बस उसको जो जितना लड्डू है सब खिला दो। मालूम है गुरुजी, अंदर से इतनी पीड़ा होती है
क्या कहें आपसे, बात करना, देख रहे हैं मोबाइल में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अगल बगल डिस्टर्ब, कुछ समझ में नहीं आता। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी लोग नहीं तो इसीलिए तो ज्ञान नहीं लगता ना लोगों अंदर को। बड़ा कष्ट होता है। आप ठीक कहते हो, मतलब ये इसको बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं इसके लिए गुरुजी बोलते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मोस्ट अनकॉमन, इसको लोग मोस्ट अनकॉमन कर देते हैं जो गुरु की बात नहीं मानते। और इसलिए आप देख लो, जो लोग भी हम देख रहे हैं, पता लगा अभी पता करो जिनका मोबाइल बजता है, पता लगेगा कि वो आ रहे हैं 22 साल से, लेकिन 22 पैसे ज्ञान नहीं लगा है। इसीलिए ना, क्योंकि वो अपनी मनमानी करते हैं, गुरु के आगे हम नहीं चलते हैं। इस बात का हमेशा सबको ध्यान रखना चाहिए कि सत्संग के उसमें हम क्या सहयोग कर रहे हैं, कि हम असहयोग कर रहे हैं। अगर मोबाइल बजा, अगर आप उठ के 4 बार आगे पीछे उठ के जा रहे हो, सबका ध्यान भंग हो रहा है। जब वाणी चलती रहती है उसमें बिल्कुल नहीं उठना है, उसमें बिल्कुल बोलना नहीं है, न मोबाइल बजे। तब इसको बोलते हैं तेल धार व्रत। तेल धार वाणी कब सुन सकते हैं भाई हम, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और डिस्टर्बेंस हो जाता है तो जिसका ध्यान भंग होता है तो इसका पाप उनको पर चढ़ता है। उनके कारण, मोबाइल बजने के कारण उसका ध्यान गया, हो सकता है तो वो 1% उसकी मुक्ति होनी थी। तो इस बात का ध्यान रखें, किसी का मोबाइल ना बजे, और जब वाणी चले तो उस समय उठना बैठना कुछ नहीं, कोई चीज हो वाणी समाप्त, तब जो कुछ करना है पहले कर लो, बाद में नहीं। गुरुजी, भैया का भी प्रश्न था। क्या प्रश्न था? गुरुजी, जो वाणी चलती, पहले कोट प्रणाम, जो वाणी चलती है वो 2-3 दिन, फिर उसके बाद विलुप्त, मतलब जैसे भूलना सा नहीं हो जाता कि उस वाणी को हम जैसे बताओ, अमित भैया बता रहे, ये हमारे अनमोल रत्न, नवरत्न सब बताएंगे पूरा। और अभी 9 बनने जा रहे हैं और विशेष रत्न, वो सब बताएंगे, चाहे किसी से आप पूछ लो। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जो आपका प्रश्न है कि वाणी बार बार लुप्त हो जाती है, तो गुरुजी ने बताया, कहा कि ये बताओ, तुम भोजन को करते हो लेकिन तुमको शरीर में शक्ति कब आती है? जब भोजन पच जाता है तब तो शरीर में शक्ति आती है। अगर भोजन पचे ना, वॉमिटिंग हो जाए, तो क्या होगा? शक्ति की जगह कमजोरी आ जाएगी, आती है ना। कहाँ ठीक इसी प्रकार जब तुम मनमना भाव से वाणी को पियोगे और निरंतर उसका चिंतन मनन करोगे, तो क्या होगा? ज्ञान तुम्हारे अंदर धारण हो जाएगा। जैसे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप देखिए, पूरे साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पहले उसका जबरदस्त रिवीजन करते हैं। तो जब उसका रिवीजन करते हैं तो एग्जाम टाइम में वो सारे प्रश्नों को उत्तर बहुत आसानी से दे देते हैं। लेकिन जो पूरे साल पढ़ा है वो हर समय तो दिमाग में नहीं रहता ना। एग्जाम देने के पहले वो जब दोबारा रिवीजन करते हैं तो पूर्णतः उनके मस्तिष्क में छप जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे एक बार एक व्यक्ति को भांग खाने का शौक था, तो जो भंगेड़ी होते हैं, आप देखिए, वो कहीं भी जाएं वो भांग के बिना रह नहीं पाते। तो वो व्यक्ति किसी दूसरे शहर से आया था और भांग को ढूंढ रहा था। तो वहां पर किसी से पूछा कि भैया ये बताओ कि यहाँ पर कौन सी भांग की सबसे बढ़िया दुकान है? उसने बताया, भैया ये है। वो वहां गया, जाके भांग को लिया और खा लिया। लेकिन खाने के बाद भी उसको नशा नहीं हुआ। अब वो बड़ा परेशान, उसको लगा कि लग रहा है इसने मुझको नकली भांग खिला दिया। अब वो अगले दिन उस दुकानदार से जाके लड़ने लगा कि भैया तुमने मुझे नकली भांग दी है।
मुझे नशा नहीं चढ़ा। और वो दुकानदार का है कि भैया हमारी 100 साल पुरानी दुकान है, हम बेईमानी नहीं करते, हमने आपको असली ही भांग दी है। अब दोनों में विवाद होने लगा। दूर से खड़ा हुआ एक आदमी ये सारी चीजों को देख रहा था। वो उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे बोला कि भैया ये बताइए कि जो भांग आपने इनसे ली थी उसको घोटा था और घोट के खाया था? अरे ये तो नहीं किया था, ये तो मैं ऐसे ही खा गया था। गुरुजी ने इसका बहुत सुंदर सिद्धांत बताया। कहा जो जिज्ञासु अवस्था में यहाँ पे आता है, जो नया जिज्ञासु होता है, उसके अंदर अधीरज होता है। वो हर चीज को बहुत जल्दी करना चाहता है कि हम बहुत जल्दी हमारे अंदर ज्ञान लग जाए, बहुत जल्दी हमारे अंदर वो सारी चीजों की सिद्धि हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। कहा कि अगर तुम्हारी लाइफ हिस्ट्री लिखने के लिए तुमको कहा जाए कि बताओ बचपन से लेके आज तुम 80 साल की अवस्था में हो, का किए, तो 10 मिनट में बता दो। लेकिन उसको करने में 80 साल लग गए कि नहीं लग गए? कहा ठीक इसी प्रकार गुरु ने तुमको ज्ञान बता दिया, लेकिन उसको धारण करने के लिए उसका निरंतर चिंतन करना जरूरी है। जब तुम उसका निरंतर चिंतन करते रहोगे बारंबार, तब क्या होगा कि वो तुम्हारा पक्का हो जाएगा। आप देख लो, जैसे कई बार बात चली है कि भैंस चारा तो खा लेती है लेकिन जुगाली दिन भर करती रहती है। आप देखो, चारा तो 15-20 मिनट में ही खा लेती लेकिन मुंह चलाती रहती है। कहा ठीक इसी प्रकार तुमने ज्ञान तो आधे 1 घंटे सुन लिया, लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने उसका चिंतन किया, मनन किया। देखो अपने अंदर झांक के, और जब करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता। गुरुजी ने पहले ही बोला है, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन। असंभव है। एक बूंद भी अगर अंदर चली गई तो वो ध्यान रखना, वो मिरेकल करेगी जरूर, वो मानेगी नहीं। जब वैद्य की एक बूंद दवा अंदर चली जाती है तो पेट का दर्द दूर हो जाता है, तो यहां ब्रह्म ज्ञान की बूंद जाएगी तो क्या ज्ञान नहीं लगेगा? असंभव है। लेकिन उसके लिए तुम्हारा सच्चा पुरुषार्थ। यहां तक कहा भगवान ने, कहा जिस तरह तुम्हारी श्वासें निरंतर चलती हैं, उसी प्रकार तुम्हारा मन में परमात्मा का चिंतन निरंतर चलना चाहिए। जैसे आप यहां बैठे हो, लेकिन यहां बैठे बैठे भी मन माया में चला जाता है। तो गुरुजी ने बोला, कहा ठीक इसी प्रकार तुम 24 घंटे सत्संग में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन जैसे यहां बैठ के मन वहां जा सकता है, वैसे ही वहां बैठ के मन यहां भी आ सकता है। अब फिर इंटरेस्ट की बात है, जैसे अभी बताया, जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट होता है वो काम विदाउट रेस्ट होता है। आप देख लो, उसी पिक्चर हॉल में पिक्चर दिखाने के लिए उस व्यक्ति को जो रील चलाता है 20,000 रुपए तनख्वाह दी जाती है, लेकिन उसको आनंद नहीं आता है। जब वो रात में घर आता है तो थका हुआ महसूस करता है। और उसी पिक्चर हॉल में आप पैसा दे के पिक्चर देखने जाते हो और घर आके बड़ा आनंदित फील करते हो। पिक्चर दोनों देख रहे हैं, एक दिखा रहा है और एक देख रहा है। इसी प्रकार जब आपका मन निरंतर परमात्मा में लगा रहेगा तो आपके अंदर निरंतर शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, एवर एंडिंग हैप्पीनेस हर समय आपके पास रहेगी। आप कभी आजमा लो। जैसे बहुत सुंदर भगवान ने उदाहरण दिया, कहा मन रख मधुसूदन में। अब आप देखो पानी, जैसे उन्होंने एक उदाहरण बताया, कहा देखो पतीले में पानी चढ़ाते हो, अब वो पानी गर्म हो जाता है। जैसे भगोने में पानी को चढ़ाया अग्नि पे तो आप देखो पानी गर्म हो जाता है, जबकि
पानी के अंदर सामर्थ्य है कि वो अग्नि को बुझा सकता है। जब कहीं आग लगती है तो आप देखो कि पानी से ही तो अग्नि को बुझाया जाता है, और वही पानी पतीले में पड़े होने के कारण गर्म हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? अब कारण क्या है? अग्नि और पानी के बीच में पतीला बैठा है जो उसको गर्म कर दे रहा है। कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारे और परमात्मा के बीच में जगत बैठा है जो तुमको गर्म कर देता है। तुम उस जगत को हटा दो। आप देखो तुम किससे परेशान हो? अपने क्रोध से परेशान हो, काम से परेशान हो, विषय से परेशान हो, हर चीज। भगवान ने क्या बोला? विषय विकारों से ही तो परेशान हो। तुम्हारे अंदर क्षमता है, वो परमात्मा तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है और विषय विकार के अंदर बैठा है। लेकिन जब तुम परमात्मा को धारण कर लेते हो तो विषय विकार तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाता है क्या? नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन परमात्मा और विषय के बीच में माया आ गई तो क्या होता है? परमात्मा को भूल जाते हो और फिर बुद्धि गर्म हो जाती है। जैसे पानी गर्म होता है वैसे बुद्धि गर्म हो जाती है। आप देखो तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है, बीच से उस माया को डिसॉल्व कर देना। आप देखो जैसे मंदोदरी ने रावण से बोला, रावण माता सीता को पाना चाहता था और उनको बार बार वो थ्रेटिंग देता था। तो मंदोदरी के मन में आया और रावण से बोला, कहा तुम तो मायावी हो, चाहो भगवान राम का रूप धारण कर लो और सीता तुमको सहज ही प्राप्त हो जाएगी। कहा यही तो परेशानी है, जब मैं राम का वेश धारण करता हूं तो मेरे अंदर से काम खत्म हो जाता है। अब आप सोच लो, इसी प्रकार जब तुम परमात्मा को धारण कर लोगे तो सारे विषय विकार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तुम जब तक परमात्मा को नहीं धारण करते, जब तक जीव भाव में रहते हो, तभी तक ये तुम्हें परेशान करते हैं। और जब तुम परमात्मा के भाव में आ जाओगे तो ये सब तुम्हारे दासी हो जाएंगे। आप देखो सिर्फ उसका मनन, जब आप निरंतर उस पर अध्ययन मनन करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी स्थिति जीवन में बन जाएगी। जैसे अभी बोला ना कि आप 2 इनिंग जीत चुके हैं, अभी आखिरी है मन वाली। मन भी अमन हो जाएगा, लेकिन नित्य के अभ्यास से, कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजा, धैर्य से, पेशेंस से। हमसे दिक्कत क्या है कि हम अधीरज हो जाते हैं। किसी भी चीज में 2 बार 4 बार 5 बार प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद हम अधीरज हो जाते हैं। अब आप इसका उल्टा देख लो, किसी भी बड़े व्यक्ति को जिसको जीवन में सफलता मिली है, आप उसके बारे में देख लो, न्यूटन के बारे में देख लो। 10,000 बार उसने कोशिश की, वो विफल रहा, और उसके बाद 10,001वीं बार में वो सफल हो गया। अब आप कहो कि क्या वो पहली बार था? नहीं। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। जैसे ताला 1 है और चाबी 100 है। अब है तो चाबी, अब हो सकता है कभी 10वीं चाबी से भी ताला खुल सकता है और कभी 100वीं से भी खुल सकता है। खुलेगा जरूर। उतना धैर्य अपने अंदर बनाए रखना। हमसे बस वो धैर्य की कमी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जिसके पास पेशेंस है उसको देखो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे, और माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल हो। समय आने पे 12 बजेगा, और 12 बजेगा तो घंटा भी बजेगा। तुम जबरदस्ती घंटी हिलाए पड़ो, टन टन टन, तुम्हारी घंटी हिलाने से कुछ नहीं। समझ लो, धैर्य रखो, और जिसके पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है। और दूसरी बात, जैसे भाभी का प्रश्न था तो बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा था कि जैसे एक बहू की नई नई शादी हुई तो उसका पति जो है बहुत रंगबाज टाइप का था, और वो कहे कि सुन लो, मुझे 9 बजे नाश्ता चाहिए, नहीं मिला तो देख लेना। कि अच्छा, बेचारी जल्दी उठे, नाश्ता पानी दे। फिर कहा ऐसा है
अगर मुझको 8 बजे पानी गर्म नहीं मिला तो देख लेना। और वो दिन भर इसी में थक जाती थी और सत्संग नहीं आ पाती थी। गुरु के पास गई, कहा गुरु जी बहुत परेशान है। गुरु ने कहा क्या बात? कहा वो हमको बार बार थ्रेटिंग देते हैं, कहा नहीं हुआ तो देख लेना। तो उन गुरु जी ने कहा ठीक है, आज जब वो तुमसे कहेगा कि गर्म पानी 8 बजे देना और नहीं मिला तो देख लेना, तो तुम कह देना का देख ले। उसने वही किया। उसने कहा नहीं दिया तो क्या कर लोगे? कहा कुछ नहीं, ठंडे पानी से नहा ले। तुम्हें सिर्फ अंदर से मजबूत रहना है, ध्यान रखो। लेकिन अंदर की मजबूती के लिए निरंतर गॉड से तुम्हारी कनेक्टिविटी बनी रहना है। अगर निरंतर कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो तुम देख लेना, जैसे खून का दौरान जिस अंग में नहीं पहुंचता है वहीं पर दर्द होता है, और जहां पर फ्लो बना रहता है वहां कोई दर्द नहीं होता। तो बस जिस तरह खून तुम्हारे शरीर को चला रहा है, तो तुम्हारे जो देह है वो परमात्मा चला रहा है। उससे अपनी कनेक्टिविटी को मिलाए रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और भगवान ने बोला है गीता में कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके योग क्षेम का भार स्वयं उठाता हूं। योग क्षेम क्या है? योग क्षेम का अर्थ गुरुजी ने बताया कि परमात्मा से तुम्हारा योग मिला रहे, यही योग है। और जिसका योग परमात्मा से मिल गया, आप सोचो फिर बचा ही क्या जीवन? मिलाओगे योग? हाँ, परमात्मा से भी योग मिलो और योगा के लिए कंपनी भाग जाओ। आज वंदना भाभी एकदम जोर से सरबोर ठंडे पानी से नहलवाएंगी। नहीं, ये मेरा प्रश्न ये नहीं था। मतलब कितना भी जाओ कि जाए, लेकिन ये चीज सभी को हरिओम, राम राम। जागे रे जागे, आगे मेरे जागे, संतों के संग नाता छोड़ के, ओ संतों के संग नाता छोड़ के। जागे रे आगे मेरे जागे, सतगुरु के संग नाता छोड़ के, ओ सतगुरु के संग नाता छोड़ के। आगे रे सारे भागे, सतगुरु के संग नाता छोड़ के, ओ सतगुरु के संग नाता छोड़ के। जागे रे आगे मेरे जागे, सतगुरु के संग नाता छोड़ के, ओ सतगुरु के संग नाता छोड़ के। दुनिया के रंग में रंगा हुआ, तिनका रास्ते में खड़ा हुआ। दुनिया के रंग में रंगा हुआ, तूने उठाया गले से लगाया, तूने उठाया गले से लगाया। अब ना जाऊंगी तुझे छोड़ के। आगे मेरे जागे, सतगुरु के संग नाता छोड़ के, ओ सतगुरु के संग नाता छोड़ के। भागे मेरे कर्म सारे भागे, सतगुरु के संग नाता छोड़ के, ओ सतगुरु के संग नाता छोड़ के। माया के बंधन सच्चे नहीं, जो कोई आए यहाँ टूटे नहीं। माया के बंधन सच्चे नहीं, जो कोई आए यहाँ टूटे नहीं। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा। आ जाओ अपने से खोल के। आगे रे आगे मेरे
क्या बता रही चित्र रानी?